हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 के फोर्थ क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में आपके पास अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं और हर एक पार्ट में आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं। आपको ये बताना है कि कौन सी पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, आगे बोला है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन ग्राफिकली निकालिए। तो इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे, या फिर मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वही निकालेंगे अपना A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, हमें यही निकालना है। तो देखिए A1 क्या है, पहली इक्वेशन में जो x के साथ होता है कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1। A2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में x के साथ यानी 2। ठीक है, B1 क्या है, पहली इक्वेशन में y के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और B2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में y के साथ यानी कि 2। और C1 क्या है, देखो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म ऐसे होती है ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना, इस तरीके से। तो देखो इधर 0 चाहिए तो मतलब 5 को इधर लेके आना पड़ेगा, तो बेसिकली ये -5 हो जाएगा, है ना। तो ये c क्या हो जाएगा, -5। वैसे दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट क्या होगा, 10 इधर प्लस है, इधर लेके आऊंगा तो -10। ठीक है, तो आप इसको कट करोगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 5 1 5 5 2 10। तो ये आ गया 1/2। अब यहाँ पे आप देखोगे तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, ये इक्वल है C1/C2 के, है ना। देखो इन सब की वैल्यू सेम आई है, 1/2 1/2 1/2। तो ये सभी इक्वल है। और जब इस तरीके से होता है तो ये आपका कौन सा केस होता है, ये होता है आपका कोइंसिडेंट वाला, है ना, कोइंसिडेंट का केस होता है। ठीक है, और कोइंसिडेंट वाला आपको पता है कैसा होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हमें ग्राफिकली शो करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बार ये जो इक्वेशंस है इनको मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरी क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ओके, तो आप क्या करेंगे, जैसे हम करते हैं पहले एक्स वाई वाला कॉलम बनाते हैं, एक्स वाई। ठीक है, इसमें भी बना लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे, x की कुछ वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू कुछ निकलती है। तो देखो लेट x इज इक्वल टू, अगर मैं 0 करूँ, ठीक है 0 स्टार्ट करूँ, तो हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y क्या आ जाएगा आपका 5। तो जब आपने x को 0 रखा तो y कितना आया, 5 आया, है ना। अब मैं क्या करूँ, लेट x इज इक्वल टू 1। अब मैं अगर 1 रखूँ तो रखो यहाँ पे x की जगह पे 1 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y निकालोगे तो 1 इधर प्लस से उधर जाके माइनस, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1। तो y क्या आएगा 4। तो जब आपने x को 1 लिया तो y कितना आया 4, x1 y4। ठीक है, ये हो गया पहली इक्वेशन का। अब दूसरी इक्वेशन में चलो फिर से वैसे करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0, x को 0 ले लिया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। 2 इंटू 0 ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस 2y इक्वल टू 10। तो देखो 2y इक्वल टू 10 आ गया, है ना। अब y निकालेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 5। तो जब आपने x को 0 लिया तो y कितना आया 5 आया। ठीक है,
फिर क्या करेंगे, चलो अब x की वैल्यू 1 ले लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1, तो x को 1 लेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2 1 जा 2 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y निकालोगे तो 2 इधर प्लस से उधर जाके माइनस, सो 10 में से माइनस हो जाएगा 2, तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 2 8, y निकालोगे तो y आ जाएगा 8/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो y क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, तो जब आपने x को 1 लिया तो y कितना आया 4, x 1 y 4, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो वैल्यूज है ये सेम है, 0514 0514, इनकी वैल्यूज सेम आई हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये देखने में तो बिल्कुल अलग लग रही हैं, तो इनकी वैल्यू सेम क्यों आई, तो वो इसलिए है क्योंकि ये देखने में भले अलग लग रही हैं लेकिन ये है एग्जैक्टली सेम, क्योंकि ये कोइंसिडेंट वाला केस है। देखो दूसरी इक्वेशन में अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ दोनों साइड, इसमें से अगर मैं बाहर 2 को कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, इसमें से 2 बाहर चला गया बचा x प्लस 2y में से 2 बाहर चला गया बचा y इज इक्वल टू, अब 10 में से 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 5 ब्रैकेट में, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आई है ना, तो ये इसीलिए ऐसा हो रहा है कि इनकी वैल्यूज सेम आई है, ठीक है। अब चलिए इनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे छोटा सा, तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ बना लिया है। अब क्या करेंगे, चलिए इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं, तो ये पॉइंट है पहला 0 5, तो 0 देखो x 0 यानी कि यहीं पे है, और y क्या है 5 यानी कि y 5 यानी कि पॉइंट यहाँ पे आएगा, ओके। दूसरा क्या है 1 4 x1 यहाँ पे है, y4 यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब इसको चलिए ज्वाइन कर देते हैं हम, तो ये इस तरीके से ज्वाइन हो गया, ओके। दूसरा देखो फिर x0 5 x0 y5 इसी पे पॉइंट आएगा है ना, और फिर 1 4 तो 1 x1 y4 तो ये भी पॉइंट इसी पे आएगा, तो इस दूसरे वाली इक्वेशन की भी लाइन इसी के ऊपर ऐसे बन जाएगी, ठीक है, और ये कोइंसाइड कर जाएंगी, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, तो आपको ये चीज़ तो वैसे भी पता है कि जो कोइंसिडेंट वाला होता है केस वहाँ पर आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, यानी कि अनगिनत सॉल्यूशंस होते हैं, ओके। और हमने यहाँ पे ग्राफ भी बनाकर देखा है कि ग्राफ की जो लाइंस है वो एक के ऊपर एक आई हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इनमें से मैं एक लाइन का कोई भी पॉइंट देखूं तो वो पॉइंट दूसरी लाइन का भी है, तो कहने का मतलब क्या है कि इन लाइंस पर जो भी पॉइंट्स पड़ेंगे वो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, तो इसीलिए इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, ओके। तो अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपका सोल्यूशन पूरा हो गया, वो बस थोड़ा आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। तो देखिए आपने यहाँ पे A1 A2 B1 B2 ये सब निकाल के देख लिया कोइंसिडेंट है ना, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि इस इक्वेशन में से आपने कॉमन लिया, इक्वेशन सेम आ गई तो आपको पता चल गया कोइंसिडेंट है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा है कि अगर कोइंसिडेंट का ग्राफ एकदम करेक्ट हमको बनाना है तो ये वैल्यू मतलब इस इक्वेशन के पॉइंट्स और इस इक्वेशन के पॉइंट्स इक्वल होने चाहिए, तभी बनेगा वरना नहीं बनेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट्स इक्वल हो तभी ग्राफ करेक्ट बने। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, तो पहली इक्वेशन को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ यहाँ पर, देखिए ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसके पॉइंट्स हमने क्या निकाले, ये 0 5 1 4,
ठीक है, ये हमने पॉइंट्स निकाले। दूसरी इक्वेशन ये थी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमने x को 0 लिया था, 1 लिया था, तो अब हम एक काम करते हैं, x को 2 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे पहली इक्वेशन में हमने 0 1 लिया, इसमें भी 0 1 लिया, तो पहली इक्वेशन का वही रहने देते हैं, दूसरी इक्वेशन का चेंज कर देते हैं। तो 0 और 1 हमने ले लिया, अब हम 2 लेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 10, 4 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस, तो ये जाएगा 2y इज इक्वल टू 10 में से 4 गए, बचा 6, तो y निकालोगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, तो y आ गया 3। तो यहाँ पे इसका बना लेते हैं ऐसे x और y का। तो देखिए x को जब हमने 2 लिया तो y 3 आया। ठीक है, x को 2 ले लिया। अब एक काम करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 3, x को 3 ले लेंगे। सो 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2 इंटू 3 6 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y निकालोगे तो 6 इधर प्लस है, उधर जाके 10 में से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4। आप y निकालोगे तो ये हो जाएगा 4, 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो y आ गया 2। तो जब आपने x को 3 लिया, x 3 लिया तो y 2 आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट्स इक्वल थे, 0 5 1 4 0 5 1 4। अब यहाँ पे पॉइंट्स हमने अलग अलग ले लिए। ठीक है, 0 5 1 4 और इसके पॉइंट्स अलग है, 2 3 3 2। ओके, तो अब अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करूं तो देखिए, पहले मैं ग्राफ बना लेता हूं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लिया, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। ठीक है, इधर वाला होता है x डैश y डैश। ठीक है, डैश के साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, बाकी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लिया हमने। तो अब क्या करते हैं, चलिए पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले 0 5, तो x 0 यानी कि ना इधर गया ना इधर गया, यहीं पे है, और y 5, और 5 कौन सा, पॉजिटिव वाला, यानी कि यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं, 1 4 x1 y4, तो पॉइंट यहाँ से गया ऐसे यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको हम चलिए ज्वाइन कर देते हैं अपना, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया इसको। ठीक है, अब देखिए दूसरी इक्वेशन का पॉइंट, x2 तो y3, x2 y3, तो देखो यहाँ पे ऐसे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ दूसरी इक्वेशन का। दूसरा क्या है, x3 तो y2, यानी कि x3 3 तो y2, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो देखो ये दोनों पॉइंट्स भी यहीं पे आ गए, तो ये लाइन इसके ऊपर ऐसे बन जाएगी। ठीक है, ऐसे इसी के ऊपर बन जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आप कोइंसिडेंट वाला केस है तो आपको जो पॉइंट्स निकालने हैं दोनों इक्वेशन के वो सेम ही होने चाहिए। अगर वो पॉइंट्स अलग भी हैं जैसे यहाँ पे, तब भी इसी तरीके से ग्राफ बनेगा। देखो ऐसे ये बना, ऐसे ये बना, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ सेम है। ओके, सो ये था आपका 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी पार्ट्स को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।